जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात यूपी उपचुनाव की, दूसरी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी है, तीसरी खबर में बात कानपुर हादसे की और आखिर में बात ट्रेन पलटने की साजिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड की खाली हुई 11 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव तारीख घोषित किए जाने का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल और गरमाने की संभावना है। पहले से ही प्रदेश में राजनीतिक माहौल को खासा गरमाया हुआ देखा जा सकता है। कुछ यही स्थिति उत्तराखंड की भी है। वहां एक सीट पर चुनाव होने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसको लेकर रणनीति बनाते दिख रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यूपी की राजनीति पर अपनी पकड़ को वापस पाना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इसके लिए दोनों ही पक्ष तैयारियों को पूरा करते दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेता चुनावी जिलों में जनसभा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन तमाम मुद्दों पर खासे मुखर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। यूपी में भाजपा और सपा दोनों विधानसभा चुनाव 2027 से पहले खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव अपने पिछड़ा दल पर अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति को धार देने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर एक अलग ही राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की है। हरियाणा चुनाव में इसका असर भी दिखा। अब यूपी में राजनीतिक मैदान में भी पार्टी के पक्ष में एक बड़े वर्ग को एकजुट करने की कोशिश में भाजपा जुटी हुई दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हंगामे और एक युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है, जिसके बाद यहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा के आरोपी सलमान की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम बहराइच पहुंच गई है। मौके पर 12 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की टीम तैनात की गई है। आपको बता दें कि बहराइच में प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल का असर सोमवार को भी देखने को मिला और हंगामा देखने को मिला। इस दौरान उपद्रवियों ने कई घरों में घुसकर आग लगा दी, तो वहीं एक अस्पताल और हीरो होंडा की एजेंसी तक को फूंक डाला। पुलिस को उन पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोली तक छोड़ने पड़े। हालात को संभालने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभिताभ यश एवं गृह सचिव संजीव गुप्ता, एडीजी के एस प्रताप के साथ साथ सभी उच्च अधिकारियों ने मिलकर देर रात पूरे मामले को लेकर हाई लेवल बैठक की और नई रणनीति के साथ पूरे क्षेत्र में स्थिति सामान्य करने की रणनीति बनाई। फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 12 कंपनी पीएसी और आरपीएफ की टीम के साथ 1 दर्जन से अधिक जनपदों की पुलिस फोर्स को घटनास्थल के आसपास तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। शांति व्यवस्था कायम बनाए रखने को लेकर लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी को लेकर प्रदेश स्तर के आला अधिकारी पल पल का जायजा ले रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 नामजद आरोपियों के साथ साथ 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मोहम्मद आवेश, तजमुल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्ला, रहमान, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रियाज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमी मोहम्मद, वकार, इरशाद अहमद, इमरान रियाज, जाहिद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम, अफगान, इमरान अंसारी को हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को सीएम योगी ने पुलिस के आला अधिकारियों को के साथ साथ बहराइच हिंसा को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। सीएम योगी आज हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर की सीसमऊ सीट भी शामिल है।
सपा की पारंपरिक सीट कही जाने वाली सीसामऊ सीट को बीजेपी हथियाना चाहती है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने नया सियासी दांव चला है। यूपी सरकार ने साल 2015 में सीसामऊ में हुई हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा मामले में 32 हिंदू आरोपियों से केस वापस लेने की घोषणा की है। आरोप है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के दबाव में इन्हें दंगे का आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि साल 2015 में दर्शनपुरवा इलाके में नवरात्रि और मुहर्रम एक साथ पड़े थे। ऐसे में नवरात्रि में भंडारे के बीच से मुहर्रम का ताजिया निकाला गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और फिर ये हिंसा तक पहुंच गई। इस हिंसा को लेकर दर्शनपुरवा क्षेत्र के करीब 50 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया था, लेकिन उस वक्त सपा की प्रदेश सरकार थी और इरफान सोलंकी यहां से विधायक थे। आरोप लगा कि इरफान सोलंकी के दबाव में 32 हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जब खुद इरफान सोलंकी जेल में है और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने नई बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने चुनावी फायदा लेने के लिए इन सभी पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है। मुकदमे वापस होने के बाद आरोपियों ने इस पर खुशी जताई है। इसी मामले में आरोपी मनीष ने कहा कि वो हर साल माता के भंडारे का आयोजन करते थे, उस साल भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने भंडारे की ओर से जुलूस निकाला। इसी दौरान मामूली सी बात में बवाल हो गया। मनीष ने आगे कहा कि इसके बाद अन्य लोगों के साथ उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। एक और आरोपी सौरभ ने कहा कि उसका भाई पवन भंडारे के कार्यक्रम में मौजूद था, वो तो अपने घर पर ही थे, लेकिन जब बवाल हुआ तो सपा विधायक के दबाव में आकर उन्हें भी आरोपी बना दिया गया। लेकिन अब शासन स्तर पर इन पर लगे मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कानपुर जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन 32 लोगों पर सपा सरकार के दबाव में मुकदमा लिखा गया था। ये सभी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। शासन की ओर से जो पत्र आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आखिरी खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र खटीमा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने 15 फीट लंबी 35 केवी लाइन की मोटी वायर को ट्रैक पर रखकर बड़े हादसे की साजिश रची थी। रविवार को टनकपुर से देहरादून जा रही रेलगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे हादसा टल गया। वहीं ट्रैक से मोटी वायर को उठाकर बनवास रेलवे स्टेशन पर जमा करा दिया गया। रेलवे पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने 15 फीट लंबी 35 केवी लाइन की वायर को ट्रैक पर रख दिया था। रेलवे पटरी पर पड़ी वायर के कारण एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन टनकपुर से देहरादून जा रही ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ के कारण हादसा होने से बच गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लेने के बाद गाड़ी को रोक लिया और ट्रैक पर पड़ी वायर को उठाकर रेलवे को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और रेलवे के तमाम अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पटरी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और फुटेज की जांच में जुट गई है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्दी दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 19 सितंबर को रुद्रपुर रेलवे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने खंबा रख दिया था। रात्रि के समय आ रही नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस के लोको पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया था। इसके बाद लोको पायलट ने मामले की जानकारी रुद्रपुर जंक्शन के अधिकारियों को दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस और रेलवे के तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।